रेहली विधानसभा क्षेत्र के समस्त किसान भाइयों के लिए, हमारे नौजवान मित्रों के लिए एवं समस्त जनता जनार्दन के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। प्यारे मित्रों, पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण और अल्पवृष्टि के कारण दोनों स्थितियां ऐसी बनी, जब पानी किसान को चाहिए था तब पानी नहीं गिरा, और जब नहीं चाहिए था जब ज्यादा मात्रा में गिरा। ऐसी विषम परिस्थितियां बनने के कारण से और पीला मोजेक रोग के लगने से इस वर्ष की सभी सोयाबीन की फसलें प्रत्येक किसान की खराब हो गई। दोस्तों, किसान ऐसी बुरी परिस्थिति से अभी गुजर रहा है कि वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकता। किसान की लागत भी नहीं निकल रही, यूं कहें लागत का ब्याज भी नहीं निकल रहा है, और खड़ी हुई सोयाबीन की फसल जो बर्बाद हो चुकी है उसको बखरने के लिए, उसको खेत से अलग करने के लिए भी किसान को एक लागत लगाना पड़ रही है, एक पैसा खर्च करना पड़ रहा है। प्यारे मित्रों, किसान की बड़ी दुर्दशा है। मैं उन सारे किसान भाइयों के साथ हूं और कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ है। प्यारे साथियों, आप सबको जानकारी है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष की भूमिका के रहते कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर और हमारे रेहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन सौंपकर सरकार से यह मांग की थी कि तत्काल सोयाबीन का सर्वे कराया जाए, बर्बाद हुई फसल का सर्वे कराया जाए, पटवारी आरआई जो हैं अधिकारी वर्ग जो है उनको एक सर्वे के निर्देश मिले और सर्वे के द्वारा इस बात का आकलन हो कि किसान की कितनी फसल बर्बाद हुई है और उसे उसका मुआवजा दिया जाए। ऐसी मांग हम लोग पिछले महीने भर से जगह जगह प्रदर्शन करके, चाहे वो एसडीएम ऑफिस हो, तहसील कार्यालय हो और विभिन्न स्थानों पर करके, चाहे कलेक्ट्रेट परिसर हो, सब जगह करते रहे। साथियों, आज दिनांक तक मध्य प्रदेश सरकार के माथे पर, मध्य प्रदेश सरकार के लिए किसी प्रकार की जू नहीं रहेंगी और ना ही किसान की इस आवाज को सुना गया है और ना ही किसी प्रकार के सर्वे के आदेश हुए। हम लोगों ने कहा था कि यदि सर्वे नहीं हुआ तो हम एक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों से दोनों हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना करता हूं, हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हमें अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं किसान भाइयों से, बेरोजगार साथियों से, मजदूरों से, उन कोरोना के इस कठिन दौर में अपने छोटे छोटे धंधे पानी बर्बाद कर चुके ऐसे छोटे दुकानदारों से और वो सारे पीड़ित समाज से, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हो, सबसे मैं एक आग्रह करता हूं कि आगामी 15 तारीख को हमारे रेहली विधानसभा क्षेत्र के सिद्ध क्षेत्र मां हनुमंता दरबार कुमरई धाम से एक पैदल यात्रा कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रेहली, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गढ़ाकोटा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साहेबपुर और किसान कांग्रेस रेहली, किसान कांग्रेस गढ़ाकोटा और किसान कांग्रेस साहेबपुर के संयुक्त मार्गदर्शन में, संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल पद यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। उस यात्रा को जन न्याय यात्रा के नाम से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 15 तारीख को, दिन मंगलवार का दिन है, ऐसे शुभ दिन पर हम माता रानी के दरबार मां हनुमंता धाम से उस यात्रा का सुबह 10 बजे प्रारंभ कर रहे हैं। प्रसाद चढ़ा के और पूजन करके हम उस यात्रा का प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हों और उस यात्रा को सफल बनाएं। वह यात्रा मां हनुमंता दरबार से 15 तारीख को प्रारंभ होगी और कुमरई ग्राम होते हुए रोन और रोन से मेन रोड से होते हुए गढ़ाकोटा आएगी। गढ़ाकोटा में गल्ला मंडी से होकर नगर भ्रमण करेगी और नगर भ्रमण में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे और यहां से होते हुए बिंदी तिगड्डा और चौरई रनगुआ होते हुए हरदौट होते हुए यात्रा विजयपुरा में रात्रि विश्राम करेगी। वहां सभी कार्यकर्ता रुकेंगे। फिर दूसरे दिन 16 तारीख को यह यात्रा विजयपुरा से प्रारंभ होकर रेहली की ओर प्रस्थान करेगी और रेहली में
नगर भ्रमण करते हुए नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सभी कार्यकर्ता, किसान बंधु, हमारे नौजवान साथी और जनता जनार्दन सामूहिक प्रदर्शन करते हुए और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपनी जानकारी देते हुए पटना की ओर प्रस्थान करेंगे। पटना से आगे जाकर जगह जगह जितने भी ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, चाहे समनापुर हो, 5 मील हो, कड़ता हो, बड़ौदा हो, ऐसे सारे ग्रामों में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पहुंचते हुए हम यह यात्रा ढाना पहुंचेगी और ढाना में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से वहां जानकारी देने का प्रयास करते हुए हम रात्रि विश्राम ढाना में करेंगे। इसके बाद 17 तारीख को यात्रा पुनः सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी और हम बमोरी तिगड्डा की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि सागर में सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्रीमान नरेश सेठ जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले के लोग एवं सम्मानीय हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान हर्ष यादव जी, आदरणीय पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आदरणीय रेखा चौधरी जी एवं संपूर्ण जिले भर की आदरणीय विधायक तरवर सिंह जी और भी अन्य हमारे सभी सागर जिले के, सागर नगर के वरिष्ठ नेता आदरणीय जीवन पटेल साहब, हमारे सबके मार्गदर्शन में यह यात्रा मकरौनिया होते हुए सिविल लाइन और सिविल लाइन से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेगी। वहां एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से शासन प्रशासन को हम अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और मांगों के बाद माननीय सागर जिले के कलेक्टर महोदय को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे। ऐसी यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है। मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए पुनः आग्रह करता हूं कि इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाएं। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। ये लड़ाई केवल कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर किसान की है, हर बेरोजगार की है, हर युवा की है, हर माताओं बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की है, एक एक व्यक्ति की है जिसके साथ अन्याय हो रहा है और हम अन्याय के खिलाफ इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। इसलिए इस यात्रा को हमने जन न्याय यात्रा नाम दिया है। हमारे रेहली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सम्मानीय सुशील हजारी जी, सम्मानीय जीवन पटेल साहब, सम्मानीय शिवराज सिंह ठाकुर जी ब्लॉक अध्यक्ष रेहली, सम्मानीय शेख मजीद खान साहब ब्लॉक अध्यक्ष गढ़ाकोटा, सम्मानीय सेठ आदेश जैन जी नगर अध्यक्ष गढ़ाकोटा, सम्मानीय यासीन खान जी हमारे कार्यवाहक जिला अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र यादव जी, भाई देवेंद्र गौर जी, आदरणीय वीरेंद्र गौर जी और हमारे सभी नेताओं के साथ सभी नौजवान साथी इस यात्रा में, हमारे नेता बीडी पटेल साहब और भी सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को सागर की ओर ले जा रहे हैं। आप सब लोगों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग इस यात्रा में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।